हजारों साल पहले की बात है। एक धर्मनिष्ठ राजा ने 100 साधुओं को अपने महल में भोजन पर आमंत्रित किया। महल के बाहर बड़े बड़े पतीलों में खीर बन रही थी। पूरा वातावरण पवित्र और शांत था, जैसे कोई तपस्या चल रही हो। पास ही के जंगल में एक भूखा बाज उड़ रहा था। उसके पंजों में एक जहरीला सांप फंसा हुआ था। भूख और थकावट से कांपते बाज के पंजों से सांप छूट गया और सीधा खीर के पतीले में जा गिरा। पतीला ढका गया, खीर परोसी गई। सभी 100 साधुओं ने वही खीर खाई। कुछ ही देर में सभी तड़पते हुए मर गए। बाज भी भूखा रहकर मर गया। सांप तो पहले ही मर चुका था। तीनों बाज, सांप और साधु यमलोक पहुंचे। चित्रगुप्त ने देखा, तीनों निर्दोष हैं। कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। चित्रगुप्त बोले, महाराज यमराज, अब दोष किसके खाते में लिखा जाए? कई साल बीत गए। फिर एक दिन यमराज और चित्रगुप्त स्वयं धरती पर आए दोषी की तलाश में। गांव में एक साधारण आदमी से राजा का पता पूछा। उसने बिना एक पल गनवाए कहा, आप उसी राजा को ढूंढ रहे हैं ना, जिसने 100 साधुओं को जहर खिलाकर मार डाला था? चित्रगुप्त स्तब्ध रह गए। जिस राजा की नीयत सबसे पवित्र थी, वो अब दोषी कहा जाता है। यमराज बोले, कभी कभी कर्म की गिनती से बड़ा होता है नीयत पर शक। जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं तो तुम्हारी पवित्रता भी तुम्हारा अपराध बन जाती है। राजा ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी लोग उसे अपराधी मानते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई।